वेलकम टू विनर एजुकेशन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए 120 या 80 के बीच में। दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 72 से 80 बार उसका दिल धड़कता है। और वहीं बात करें एक स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर, तो वह 16 से 18 बार हो सकती है। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप होता है 120 और 80 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमें मधुमेह रोग जो है देखने को मिलता है। तो उस ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, वो भी रक्त में। रक्त में दोस्तों यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें मधुमेह यानी शुगर की समस्या देखने को मिलती है। और इसे जो है कंट्रोल में करता है यानी संतुलन को बनाता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय से जो है स्रावित होता है, जो कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कोशिकाओं में? तो वह क्रिया कहलाती है विसरण। विसरण प्रक्रिया द्वारा पौधे बाह्य वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को लेते हैं, अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। यह क्रिया जो है कब होती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण के समय होती है। जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है तो वे विसरण अभिक्रिया के द्वारा बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। और जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है पौधों की, यानी प्रकाश संश्लेषण है, वहाँ पे जड़ों से जल व खनिज लवण ले जाने वाला जो है जाइलम कहलाता है। और भोजन जब बन जाता है तो उसे विभिन्न अंगों तक पहुँचाने वाला जो है फाइलम होता है। फाइलम होता है। तो जाइलम जल और खनिज तत्व पत्तियों तक पहुँचाता है, और फाइलम जो होता है वह बने हुए भोजन को एक पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा है तपेदिक। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है यही है तपेदिक क्षय रोग, टीबी। यह जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, मैक्सिमम फेफड़े ही प्रभावित होते हैं। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग तपेदिक यानी टीबी है, क्षय रोग इसे भी कहते हैं। और इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं, उनमें आवरण नहीं देखने को मिलता? तो यहाँ पे जो है एंजियोस्पर्म, वह जो है ऐसे उसमें बीज लगते हैं, ऐसे फल लगते हैं कि उसके बीज तो होते हैं लेकिन उस पर जो है आवरण नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जो बीज होता है उसमें जो है नग्न रूप से यह पौधे में लगा होता है, इसके ऊपर बाह्य वर्ण नहीं पाया जाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियतापी जो है प्राणी कौन सा है? तो नियतापी वार्म ब्लड एनिमल्स कौन सा है? तो यहाँ पे वार्म ब्लड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चमगादड़ जो है ये वार्म ब्लड एनिमल है, नियतापी प्राणी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? तो किसी पत्ती का कार्य मुख्य क्या होता है किसी पौधे के अंदर? तो इसे जानने के लिए हम देखते हैं, जैसे पौधे होते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली होता क्या है? तो यह पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जो होता है उसके माध्यम से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तैयार क्या होता है? पौधे के लिए भोजन। तो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है कि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करें पौधे के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? जो हमारा सर है इसमें कितनी अस्थियां हैं? तो उसे देखा जाए तो हमारे सर में अस्थियों की संख्या होती है 8 जो है बड़ी अस्थियां होती हैं, जिनसे यह संयुक्त रूप से हमारी खोपड़ी बनी होती है, हमारा सर बना होता है, बाह्य आवरण इसका बना होता है।
8 हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश होगा यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश, जल, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों जो पौधे भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है वह, और उसमें ज़रूरी होता है कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिले, सूर्य की रोशनी मिले और जल मिले, जल और खनिज लवण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किस तत्व के कारण रक्त में लाल रंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब मिलता है रक्त में तो उसका रंग जो है लाल हो जाता है। उसके पहले हमारा रक्त जो है वह नीले कलर का होता है। तो रक्त में जब हीमोग्लोबिन मिलता है यानी ऑक्सीजन घुलती है तो वह लाल कलर का हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा रक्त लाल होता है। जो दोस्तों हमारे रक्त का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो वह होता है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा होती कहाँ है? तो हमारी हड्डियों में जो भरा होता है एक प्रकार का तरल पदार्थ, उसी को कहते हैं अस्थिमज्जा। तो वहाँ पे निर्माण होता है रक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल कौन सा पौधा होता है, किस टाइप का होता है? स्वपोषी होता है, परजीवी होता है, मृतोपपोषी होता है, या फिर खुद होस्ट करता है यानी खुद होस्ट होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल जो है यह परजीवी टाइप का पौधा होता है। यह जो है दूसरे पौधों के ऊपर उगा हुआ हमें देखने को मिलता है जंगलों में, झाड़ियों में। तो अमरबेल जो है कैक्टस यह परजीवी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन। एंटीजन कैसा पदार्थ होता है? तो एंटीजन का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में एंटीजन्स का? तो एंटीजन्स की बात करें तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं और उन्हें निर्माण करने के लिए बढ़ावा देते हैं। एक्चुअली जब हम दवाएं खाते हैं ना तो एंटीजन्स ही जो है बनता है। किसी जैसे हमको बुखार हो गया तो हम बुखार की दवा खाएंगे, तो बुखार की जो दवा है वह हमारे शरीर में बुखार से संबंधित जो भी एंटीजन्स बनते हैं उनको उत्पादित करने के लिए हमारे शरीर को जो है एक्सेलरेट करता है, जनरेट करता है, इंडिकेट करता है। तो जो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं उसके खिलाफ, तो हम ठीक हो जाते हैं। तो प्रतिरक्षी का निर्माण करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एंटीजन जो है कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कैसे होते हैं? तो हरे पौधे शाकाहारी होती हैं, स्वपोषी होते हैं, विषम पोषजीवी होते हैं, या फिर सर्वाहारी होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि हरे पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वपोषी होते हैं हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी। घटपर्णी पिचर प्लांट भागों में से कौन सा एक घटपर्णी रूपांतरित होता है? तो यहाँ पे कौन सा घटपर्णी टाइप का जो है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अनुपर्ण जो है एक घटपर्णी टाइप का होता है। घटपर्णी एक्चुअली होता है कि इनके जो ये जो प्लांट होता है इसकी पत्तियां एक घड़े की आकार की जो है हो जाती हैं, बाद में कुछ यूं टाइप की हो जाती हैं घड़े के आकार की, तो इसे घटपर्णी कहा जाता है। घटपर्णी पिचर, घटपर्णी प्लांट कहा जाता है। इसकी पत्तियां लास्ट में जो है एक घड़े के आकार का ले लेती हैं रूप, तो इसे घटपर्णी जो है प्लांट पिचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा निम्नलिखित में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पदाव। पदाव के द्वारा जो है अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा यह लगा होता है तो वहीं से भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, या फिर मैग्नीशियम? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? दोस्तों पोटेशियम तो इम्पोर्टेंट होता ही है, कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट होता है, और मैग्नीशियम तो उनकी पत्तियों में ही होता है। और सोडियम की बात कर लें तो सोडियम नॉट इम्पोर्टेंट, सोडियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता हमारे पेड़ पौधों के विकास के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। सोडियम की आवश्यकता नहीं होती पौधे के विकास के लिए। दोस्तों
पौधे को वृद्धि के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व होता है वह नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन आवश्यक पदार्थ होता है, तत्व होता है पौधों की वृद्धि के लिए। इसीलिए जो हमारे उर्वरक आते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फिलहाल सोडियम की आवश्यकता नहीं होती, बाकी सबकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्क निम्नलिखित में से किस पौधे द्वारा पेड़ द्वारा प्राप्त होता है। तो जो हमारा कार्क होता है वह क्वेकर्स द्वारा प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो डेलबर्जिया जाति जो है पेड़ की, यह किससे संबंधित है? काजू से, कॉफ़ी से, चाय से या फिर शीशम से। तो डेलबर्जिया जो जाति है वह किस टाइप की है? तो वह है शीशम की एक जाति है। शीशम की एक पौधे की जाति है डेलबर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में यदि आप एफ्टाक्सिन नामक खाद्य पदार्थ जो है एक विष टाइप का होता है, एक जो है ये पॉइजनाइज होता है, तो इसको यदि आप ग्रहण कर रहे हैं एफ्टाक्सिन, तो इससे आपका कौन सा अंग प्रभावित होगा? ऑप्शन ए है हृदय, फेफड़ा या वृक्क या फिर यकृत। तो जो एंटॉक्सिन होता है, एफ्टाक्सिन होता है, तो एफ्टाक्सिन से जो है हमारा यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। लीवर दोस्तों, लीवर यह विटामिन डी को स्टोर करता है हमारे शरीर में, और लीवर ही हमारे शरीर का ऐसा अंग होता है जो सबसे जल्दी रिप्रोड्यूस होता है। यानी इसे अगर टुकड़ों में काट दिया जाए तो इसे पुनः से रीजनरेट होने में बहुत कम समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एफ्टाक्सिन से जो है हमारा यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर फफूंद के कारण। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वह होता है विषाणु यानी वायरस के कारण। वायरस के कारण होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायरस, विषाणु के द्वारा होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमीन ये थामाइन से बेरी होता है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से वाध्यपन यानी ब्लाइंडनेस होता है। नियासिन के कारण पेलाग्रा रोग होता है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें सर्च करना है। तो जो विटामिन के है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, विटामिन के कारण जो है ब्लाइंडनेस नहीं होता, बल्कि विटामिन के कारण जो है हमारे रक्त जो जैसे हमारा रक्त निकलता है कुछ लग जाता है तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया जो है वह नहीं होती। जैसे हमारा कुछ कट उठ गया तो रक्त लगातार निकलता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह जो है सुमेलित नहीं है, यह गलत है। थायमीन जो है विटामिन B1 का नाम होता है, जिसके कारण जो है हमें बेरी रोग देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है त्वचा पर जो है दरारें आ जाती हैं और होंठ सूख जाते हैं, तो थायमीन के कारण। और विटामिन डी जो हमें सुबह के समय सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पे पड़ती है तो विटामिन डी का निर्माण होता है। उसके कारण जो है हमारे हड्डियों में सूखा रोग देखने को मिलता है यदि विटामिन डी की कमी होती है तब। और जो नियासिन के कारण पेलाग्रा रोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर था फिलहाल विटामिन के कारण जो है बाध्यपन ब्लाइंडनेस नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर था। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वह हृदय के आधार में होती है, मस्तिष्क के आधार में होती है, गर्दन में होती है या फिर उदर में। तो पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है यह पाई जाती है मस्तिष्क के अधर में यानी मध्य में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के अधर में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पे जो मास्टर ग्रंथि है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जो हमारा जूस निकलता है यानी पित्त आसव कहाँ में संग्रहित होता है? यकृत में होता है, अग्नाशय में होता है, पित्ताशय में होता है या फिर ब्लैडर या फिर उदर में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो पित्त स्रावित होता है वह होता तो है यकृत से, लेकिन यकृत से स्रावित होने के बाद वह गाल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाता है। निकलता है यकृत से और जाके स्टोर हो जाता है पित्ताशय में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फिलहाल पित्ताशय गाल ब्लैडर सही होगा आंसर। यहाँ पे स्टोर होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है उपयोग में लाया जाता है। तो जो केसर होती है बहुत महंगी मिलती है फिलहाल, तो इसमें कौन सा जो है पौधे का एक फूल होता है, तो फूल से प्राप्त होता है हमको केसर, तो उसमें कौन सा जो है हमें काम में आता है। पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। तो मैंने बता ही दिया है कि फ्लावर से केसर प्राप्त होता है, तो केसर जो है फ्लावर से प्राप्त होता है। फ्लावर में जो वर्तिकाग्र होते हैं, फूल के मध्य भाग में कोई फूल है एज कुछ भी मान लीजिए, तो जो ऐसे निकली रहती है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। तो इसी से यही जो है केसर का रूप होता है, तो इसी को निकाल के प्राप्त किया जाता है केसर। तो केसर जो है वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है पुष्पों के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है, यानी खुद भोजन जो है कौन बना लेता है इसमें से। शैवाल हैं, विषाणु हैं यानी वायरस, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। शैवाल में दोस्तों, ये शैवाल जो होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं शैवाल, और ये भी जो है O2 यानी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। तो यहाँ पे स्वपोषी पौधा है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसको हमने ऊपर पढ़ लिया है। यहाँ पे जो हमें तपेदिक देखने को मिल रहा है टीबी, टीबी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं और इसको क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात कर लें पीलिया की, तो पीलिया जो है यह वायरस के कारण होता है और चेचक जो है यह भी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी। तो जीवाणु की खोज करने वाले हैं, जीवाणु को खोज करने वाले हैं लुवेनहाक। लुवेनहाक ने खोज करी थी जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज करी थी। सर्वप्रथम इन्होंने जो है एक मृत बैक्टीरिया सर्च किया था, उसके बाद जो है इन्होंने एक जीवित बैक्टीरिया की सर्च की थी। और सर्वप्रथम बात किया जाए किस पौधे में, तो तंबाकू जो हमारा तंबाकू होता है, तंबाकू, उसके पौधे में जीवाणु की यानी बैक्टीरिया की खोज हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबूदाना किससे बना होता है। साबूदाना जो बनता है व्रत वगैरह में खाते हैं, तो यह बना किसका होता है। पाइनस का, सेलेंट्स का, जूनिपेरस का या फिर साइकस का। तो दोस्तों जो साबूदाना बनना होता है यह बना होता है साइकस का, साइकस के द्वारा निर्मित होता है साबूदाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस से बना होता है साबूदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो पीडोलॉजी, पीडोलॉजी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से। पीडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी, यह संबंधित है भूमि के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियाँ जो हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे जो होते हैं उन सब का अध्ययन जो किया जाता है तो उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। डैंड्रफ, डेंड्रफ, तो डेंड्रोलॉजी रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा फिलहाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे जो है माना जाता है। कौन कहे जाते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पोर्किंजे या फिर अरस्तु। तो जो हमारे वनस्पति है बॉटनी, बॉटनी के जनक कौन कहे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है बॉटनी का जनक, बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किया किसने था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किया किसने था। रॉबर्ट ने या फिर अरस्तु ने, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने या फिर ब्राउन पोस्टर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हार्मोन शब्द दिया था, हार्मोन शब्द दिया था। हार्मोन जो है हमारे शरीर में विभिन्न जो है कोशिकाओं से, विभिन्न जो है ग्रंथियों से स्रावित होते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के जो है विभिन्न हार्मोन्स का कार्य होता है विभिन्न जो है क्रियाएं जो होती हैं शरीर में उनको इंडिकेट करने के लिए। तो ये जो हार्मोन्स जो है, हार्मोन शब्द जो दिया गया था रॉबर्ट ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषी अंगक, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है कहाँ पे संपन्न होती है, मेन क्वेश्चन ये है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह कहाँ संपन्न होती है, तो वह पत्तियों में संपन्न होती है। पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके कारण हरी होती हैं पत्तियाँ, उसी के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पत्तियों में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है तत्व पाया जाता है पत्तियों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें कि जल का संवहन कौन करता है पौधों में, तो जल का संवहन जाइलम करता है। जड़ों से जो है जल को पहुँचाता है पत्तियों तक। पत्तियों के पास जब भोजन बन जाता है तो वहाँ पे होते हैं फाइलम्स। फाइलम्स के द्वारा जो है पुनः भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर बी और सी दोनों? तो बी सी दोनों यहाँ पे सही होंगे। टीबी जो होता है ये भी जो है हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है और निमोनिया भी हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? यानी कि हमारे पेट में किसके बिना अगर वो ना हो तो भोजन पच नहीं सकता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता अधिक होती है? तो एंजाइम्स जो होते हैं इनकी एक अहम भूमिका होती है। ये यदि हमारे जो है भोजन में ना मिले हमारे पेट के अंदर तो भोजन का पचना जो है नामुमकिन ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का यानी फैट का, या फिर विटामिन का? तो दोस्तों जो फैट जो हमारे मुख से लार निकली है सलाइवा, वह किसका पाचन करती है? तो वह जो है स्टार्च का पाचन कर लेती है। स्टार्च का पाचन कर लेती है हमारी लार यानी सलाइवा। और जो विटामिन है दोस्तों, विटामिन से जो है हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं। तो विटामिन से हमें 0 कैलोरी प्राप्त होती है, ऊर्जा नहीं प्राप्त होती विटामिन से। विटामिन जो है करते क्या है हमारे शरीर में? तो विटामिन जो है विभिन्न प्रकार के जो है एंटीजेंस जो है विकसित करने के लिए, जैसे कि विटामिन होते हैं उनकी कमी से विभिन्न रोग होते हैं, तो बस केवल प्रतिरक्षी की तरह कार्य करते हैं विटामिन बस, और विटामिन स्टोर भी नहीं होते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा। स्टार्च पाचन करती है लार, स्टार्च का पाचन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल की उपस्थिति में मानव पेट में होती है? मानव के पेट यानी पेट किसको कहा जाता है यहाँ पे? तो पेट कहा जाता है आमाशय को। तो आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है जिसके कारण जो है हमारा भोजन पचने में बहुत आसान हो जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर पिक्रिक अम्ल होता है? तो दोस्तों जो हमारा आमाशय है वहाँ पे जब हमारा भोजन पहुँचता है तो वहाँ पे मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे आमाशय में भोजन में मिल जाता है। HCl जो है मिल जाता है हमारे आमाशय में, जिसके कारण भोजन में पचने में सहायक होता है, भोजन टूटने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो प्रोटीन का जो बदला हुआ रूप होता है पाचन क्रिया में वह कौन सा होता है? वसा में बदल जाता है, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, या फिर शर्करा में? तो दोस्तों यहाँ पे शर्करा तो हो नहीं सकता, और ना ही जो प्रोटीन है तो प्रोटीन ये जो है शर्करा में नहीं बदलेगा, और ना ही वसा में बदलेगा। तो यहाँ पे अमीनो अम्ल जो है हो जाएगा राइट आंसर। और ग्लूकोज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लूकोज अगर शर्करा है तो ग्लूकोज भी है। तो यहाँ पे अमीनो अम्ल राइट आंसर होगा फिलहाल। तो प्रोटीन्स जो है अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं, बदल जाते हैं प्रोटीन पाचन की क्रिया में। राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल। स्टोर करता है, यकृत जो है स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है? यानी कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में रख लेता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो आंत है हमारी ऐसा करती है? जी नहीं। आमाशय ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। अग्नाशय करता है? जी नहीं। ऐसा काम करता है केवल यकृत। यकृत बहुत सारा कार्य करता है, जैसे विटामिन डी को स्टोर कर लेता है यह, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको यह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है।
और पित्त का निर्माण भी यकृत करता है। यकृत ही ऐसा हमारे शरीर का एक अंग है जो कि बहुत जल्दी रीजनरेट होता है, बहुत जल्दी जो है अपने आप को मेंटेन कर लेता है। यदि उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी घाव हो गया तो बहुत जल्दी ठीक होता है। तो सबसे पहले सबसे जल्दी जो है जो रीजनरेशन क्षमता रखता है वह हमारा यकृत है। और ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कौन करता है, तो यकृत। यकृत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। यकृत बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया पित्त जो है जो बनता है वह जो है निकलता कहां से है, तो पित्त बनता निकलता है लिवर से। और स्टोर कहां हो जाता है जाके, तो यह जो है स्टोर हो जाता है पित्ताशय में, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर इसको बोलते हैं हम लोग। तो गाल ब्लैडर में जो है स्टोर हो जाता है पित्त। यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बनता कहां है, तो बनता है लीवर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, कितने समय लगता है कि एक बार वह धड़क जाए। तो मनुष्य का जो है जब हृदय धड़कता है तो उसको धड़कने में टाइम लगता है 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड नॉर्मल में लगता है। मतलब कि जनरली यदि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, भाग नहीं रहे, तो आराम से जो है 1.5 सेकंड में एक धड़कन पूरी कर लेता है हमारा हृदय। और बात करें कि 1 मिनट में धड़कता कितनी बार है, तो 1 मिनट में यह धड़कता है 72 से 80 बार। 72 से 80 बार के बीच में जो होता है हमारा हृदय धड़कता है एक बार में। तो मैक्सिमम टाइम में आप परीक्षाओं में देखने को पाएंगे 72 बार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फिलहाल 1.5 सेकंड में जो है हमारा हृदय एक धड़कन पूरी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय की स्पंदन कितनी होती है। अभी तुरंत हमने डिस्कस किया एक स्वस्थ मनुष्य जो है वह 1 मिनट में कितने बार सांस धड़कता है उसका दिल, तो 72 बार धड़कता है। 72 बार ह्यूमन जो है 1 मिनट में उसके दिल की धड़कन होती है। और ब्लड शुगर जो होता है वह 120 और 80 के बीच में होता है। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप व डायजेस्टिक होता है कितना होता है। तो इससे हमें अभी डिस्कस किया जो रक्तचाप होता है मनुष्य का वह 120 और 80 के बीच होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। टोटल हड्डियों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है। पहले ज्यादा रहती है जब हम छोटे होते हैं, बाद में यह संख्या कम हो जाती है। फिलहाल यह कितनी संख्या होती है जब हम एक मनुष्य के रूप में होते हैं, मतलब कि बड़े होते हैं। तो जनरल टर्म्स में कहा जाता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली होता यह है कि जब बचपन में होते हैं तो बहुत सारी हड्डियां टुकड़ों में होती हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो उनके जॉइंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 206 हड्डियां होती हैं एक मनुष्य में। इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा जो रोग है यह होता क्यों है, किसकी वजह से होता है। वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर किसी कवक के द्वारा। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है यह होता है वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा महत्वपूर्ण स्रोत है। शर्करा का महत्वपूर्ण, शर्करा एक्चुअली होता क्या है, शर्करा कहा जाता है चीनी को, शुगर को। इन जनरल टर्म्स आप चीनी शुगर जो देखते हैं यही शर्करा है। तो शर्करा का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तरबूज है, चुकंदर है, गन्ना है या फिर खजूर है। तो ये तो एक आम सवाल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमने बता दिया कि शर्करा किसको कहते हैं, चीनी जो शुगर होती है वही शर्करा है, समझो मीठापन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गन्ना जो है यह शर्करा का एक प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गन्ना जो है एक स्रोत होता है शर्करा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन कहाँ स्थित होते हैं। तो जीन की स्थिति कहाँ होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन की उपस्थिति कहाँ होती है, गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर राइबोसोम्स में।
तो दोस्तों जो जीन्स होते हैं यह होते कहाँ हैं, तो यह हमारे गुणसूत्रों में होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और वैसे जनरल टर्म्स में बात करें तो 46, 23 गुना 46 होता है, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और या तो इन्हें कह दो कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं।